नमस्कार साथियों, आपका स्वागत हमारे चैनल एसएससी प्रैक्टिस बुक में। यूपीएसआई प्रैक्टिस क्लास है ये। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 1। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 किसे समाप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अछूत प्रथा या अनटचेबिलिटी। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 का ए। अनुच्छेद 21 किस अधिकार की गारंटी देता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 22। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में सूचीबद्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 4 में। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 51 ए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 74 में क्या उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 66। प्रधानमंत्री के अधिकार किस अनुच्छेद में परिभाषित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 75 में। संसद को कानून बनाने के अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 246 में। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वित्त आयोग से। उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 124 के तहत। हैबियस कॉर्पस मैंडामस जैसे राइट्स किस अनुच्छेद के तहत सशक्त हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन से। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 370 मूल रूप से किसको विशेष दर्जा प्राप्त करता था? ये 2019 के अधिनियम से हटा दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू और कश्मीर। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज से। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21 के ए में। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 226। भारत के अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, धन विधेयक से। अनुच्छेद 243 जी किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पंचायतों के अधिकार से। कौन सा अनुच्छेद केंद्र की आधिकारिक भाषा को परिभाषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा
ए अनुच्छेद 343। राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान देने की अनुमति देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 72। संसद के सदस्य बनने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में निर्धारित है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 84 में। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 80 में। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 330 से 342। अंतरराज्य परिषद किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी संपत्ति का अधिकार, जो कानूनी अधिकार है। उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 348। भारत में नया राज्य बनने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को कौन सा अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा सी मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद कौन सा प्रधानमंत्री के कर्तव्यों पर चर्चा करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी पंचायतों के चुनाव से। कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद संसद को कुछ शर्तों के तहत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 249। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 141 क्या विधान है? अनुच्छेद 41 का क्या विधान है? इसका आंसर हो जाएगा बी उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 324। कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी वित्त आयोग से। उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 67 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 123। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की विशेष स्थिति किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 239 ए। अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी अंतरराज्य जल विवाद से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के प्रचार का उल्लेख करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी पंचायतों की संरचना से। कौन सा अनुच्छेद संसद को संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 330
किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, संसद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व के मामलों को परामर्श हेतु सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 143 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 157। राज्यपाल के विवेकाधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 163। राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 164। लोकसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 83 में। कौन सा अनुच्छेद संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 108। लोकसभा के अध्यक्ष का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 93। कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 249। आधिकारिक भाषा आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 344 के तहत। कौन सा अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण का प्रावधान देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 15 का 4। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कोई कर केवल कानून के प्राधिकार से लगाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वित्त आयोग से। कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान देता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वित्तीय आपातकाल से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्राम सभा से। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 243 डी। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 280 किसकी स्थापना का प्रावधान करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्त आयोग का। अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव को रोकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को हर वर्ष के पहले सत्र में संसद को संबोधित करने का निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 87। सांसदों का वेतन और भत्ता किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 106 में। अनुच्छेद 124 का 4 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का महाभियोग। विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुच्छेद में विस्तृत है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 246 में। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है जब आपातकाल लागू हो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 250 में। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्षों में।
कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने की शक्ति देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को क्या अधिकार प्राप्त हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, रिट जारी करना। कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों को स्वीकार करने या बनाने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 2। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 85। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव की नियमावली बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 293 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यों के उधार लेने के अधिकार से। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य या समवर्ती सूची में शामिल न होने वाले विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 248। संवैधानिक उपायों का अधिकार किस प्रकार के आपातकाल के दौरान निलंबित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हिंदी भाषा का प्रचार। ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसमें है उसको दबा देना, जैसे कि अगले वीडियो आए उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।